नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, करनाल में एटीएम लुटेरे सक्रिय हैं, एटीएम कार्ड के लुटेरे सक्रिय हैं। अगर आप बैंक के एटीएम में पैसे निकलवाने आएंगे तो किस तरह से दो शख्स पहले से वहां पर आपको खड़े मिलेंगे और किस तरह से बातों में लगाकर जैसे वे उनके मदद करने के लिए यहां पर खड़े हैं और एटीएम कार्ड बदलकर लूटकर फरार हो जाएंगे, ऐसा शातिर गिरोह सक्रिय है। आप ये देख सकते हैं, इस समय हमारे साथ एक सरकारी कर्मचारी है जो यूनिवर्सिटी का जो कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पर जो है जॉब करते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसबीआई बैंक में वे पैसे निकलवाने आए थे, अंदर कार्रवाई कर रहे थे, अंदर किस तरह से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतने में एक शख्स अंदर खड़ा था और एक बाहर खड़ा था, किस तरह से उनको बातों में लगा देता है और नकली एटीएम जो है मशीन में उनका डाल देता है और उनका एटीएम लेकर रफू चक्कर होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उस शख्स को समझ आई तो उसने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे इनका एटीएम लेकर फरार हो गए। इन्होंने पीछा किया, यहां तक कि सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी बताई जा रही है, दिल्ली नंबर स्विफ्ट गाड़ी बताई जा रही है, जिसमें वे एटीएम कार्ड के जो लुटेरे हैं वो फरार हो गए। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। जो शख्स है उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहां पर आप आए थे और कैसे जो है आपका कार्ड छीना गया, ताकि दूसरे जो लोग हैं, देश भर के जो लोग हैं, वो कम से कम सावधान रहें, ताकि एटीएम में अगर किसी से भी आप बातें करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि एटीएम आपका बदला ना जाए। आपके साथ क्या हुआ और क्या बताना चाहेंगे? मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ड्यूटी करके घर की तरफ जा रहा था, मुझे कुछ पैसे निकलवाने थे एटीएम से। तो मैंने जैसे यहाँ गाड़ी थामी तो दो बंदे यहाँ पर खड़े हुए थे, एक बाहर था, एक अंदर पैसे निकालने की एक्टिंग कर रहा था। तो मैं यहाँ कर आकर के, जब मेरे से पहले कोई खड़ा है तो मैं पीछे खड़ा हूँगा, तो लेकिन उसने मेरी तरफ इशारा किया, भाई आप आ जाओ। मैं चला गया, मैं उसको हेल्प की ज़रूरत होगी, भाई उससे नहीं निकल रहे होंगे, तो उसने मुँह वगैरह लपेट रखा था, पर लग रहा था कि बुजुर्ग है, कोई अनपढ़ है, भी एटीएम से पैसे नहीं निकाल पा रहा होगा। तो मैं गया, वहाँ सर क्या दिक्कत है? बोला नहीं आप निकाल लो, मैंने निकाल लिया, मैं बाद में निकाल लूँगा। मैं चलो ठीक है सर। तो मैंने अपना एटीएम डाला, 10,000 की ट्रांजैक्शन की। तो ट्रांजैक्शन के बाद जैसे मैंने पैसे निकाले तो उसने मेरा एटीएम उसमें से निकाल लिया और मेरे को कहने लगा कि आपको स्टेटमेंट चाहिए क्या? मैंने कहा स्टेटमेंट ही चाहिए, मैंने और पैसे निकालने हैं। तो इतने में दूसरा बंदा एंटर करता है और मेरे से मेरी गाड़ी के बारे में पूछने लग जाता है, सर गाड़ी कौन सी है, कितने की ली है? तो इतने में वो शख्स क्या करता है, मेरा दूसरा कार्ड उसके अंदर इंसर्ट कर देता है और मेरे को कहता है कि आप निकाल लो पेमेंट। तो मुझे वहाँ पर थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने कैंसिलेशन का बटन दबाया, वो कार्ड निकाला कि मैंने नकली है। तो वो दौड़ के अपनी गाड़ी का मुंह उनका करनाल की तरफ था, तो वो उधर दौड़ करके चले गए। तो तभी मैंने एक बाइक वाले को हाथ दिया, क्यों मैं अपनी गाड़ी टर्न करता तो मुझे और टाइम लग जाता। तो मैंने उस चौक तक पीछा किया, मुझे उम्मीद थी कि वहाँ पर पुलिस रहती है, लेकिन आज कौन सी गाड़ी में थे वो स्विफ्ट गाड़ी थी, दिल्ली नंबर तो था। आप देख सकते हैं एटीएम में जो कैश बदलने वाले हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय उसी एटीएम की है जहां पर रूटीन में कैश बदलने वाले यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि रूटीन में कैश चेंज करने यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि बैंक के कर्मचारी हैं, ताकि जिस तरह की वारदात इन शख्स के साथ हुई है इस तरह की वारदात किसी के साथ ना हो। सर, क्या बताना चाहेंगे? एक वारदात हुई है, लोगों से अपील करेंगे कि बातों बातों में एटीएम ना दे, एटीएम ना दे जी किसी को भी, अपना खुद करें और तो कुछ नहीं कह सकते जी। तो आज देखा कि क्या हुआ, इन्होंने बताया एटीएम इनका छीन के भाग गए। वो तो इन्होंने गलत दिया जी, देना नहीं चाहिए था ना, अपना खुद करना चाहिए था। पढ़े लिखे पता चल गया लेकिन वो छीन के भाग गए। बस उसको ब्लॉक करा दे जी, अपना ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई। सीसीटीवी आप चेक करवाएंगे क्योंकि सीसीटीवी आपको वो तो बैंक में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, आपने केस दर्ज, हाँ उसके बाद होएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय एटीएम मशीन में कैश डालने वाली जो वैन है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है। किस तरह से एक वारदात हो जाती है, किस तरह से एक वारदात हो जाती है। और अभी कुछ ही देर पहले करनाल की तरफ एक गाड़ी भागी है, दिल्ली नंबर स्विफ्ट गाड़ी बताई जा रही है, सफेद रंग की नई स्विफ्ट गाड़ी बताई जा रही है जो अभी भागी है। पुलिस में जानकारी दे दी गई है, देखना ही होगा कि पुलिस मौके पर पहुंची या नहीं पहुंची। कहां पर आपने पुलिस में जानकारी दी और काफी देर हो गई, पुलिस क्यों नहीं आई? सर 112 नंबर पे कॉल किया था मैंने, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने उनको पकड़ रखा है फिर तो हम आते हैं, अगर नहीं पकड़ा है तो उनको आप चौंकी की सहायता लीजिए, भाई आपको चौंकी में FIR करनी पड़ेगी। पर लेकिन सीसीटीवी वगैरह लोकेशन वगैरह तो उनको आकर के एक बार यहाँ पे देखना चाहिए मौके पे, क्या है, क्या किसके साथ क्या हुआ है। तो मतलब समझते हैं कि लूट ही हुई है आपके साथ? तो बिल्कुल जी, पर लेकिन उसमें एक पॉइंट ये रहा कि मैंने उन्हीं के डुप्लीकेट एटीएम से कस्टमर केयर का नंबर नोट किया, जल्दबाजी में मुझे सीरी भी नहीं मिल रहा था फ़ोन के अंदर भी मैं जल्दी से ट्रैकिंग कर सकूं, तो उन्हीं के एटीएम से मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया और कस्टमर केयर ने तुरंत विदिन 1 मिनट मेरा पिन ब्लॉक कर दिया। केनरा बैंक। और ये जो दिया ये भी केनरा बैंक का ही दिया उन्होंने, मतलब वो शातिर थे कि उनको ये भी पता था कि बंदा एटीएम कौन सा यूज कर रहा है। ये किसी और का है? ये उन्होंने दिया है जो उसके अंदर डाला था। ये किस नाम से है? इस पे नेम वगैरह नहीं है,
विदाउट नेम है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, बड़े ही शातिराना तरीके से एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ये शख्स यहाँ पर एसबीआई बैंक के एटीएम में आए, कैनरा बैंक का एटीएम था इनके पास, पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक शख्स जो पहले से अंदर था, एक बाहर खड़ा था, उन्होंने भी अपना हूबरू ऐसा ही एटीएम निकाला और इनके साथ बातों बातों में इनका एटीएम बदल दिया और इनको थमा दिया अपने वाला एटीएम कार्ड और इनका एटीएम कार्ड लेकर जाने लगे। इनको एकदम अंदाजा हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। जैसे ही इनके पीछा करते हैं तो देखते हैं कि वो तेज भागते भागते स्विफ्ट गाड़ी में बैठ गए और भाग गए। इन्होंने मोटर पूरी तरह से घुमा लिया। सरकारी कर्मचारी हैं, इनका जो है एटीएम छीन कर लूट कर जो है एटीएम लुटेरे फरार हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आप एटीएम में पैसे निकलवाने गए हैं तो विशेष तौर पर आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको बातों बातों में अगर कोई इस तरह से वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है तो आपने सावधानी बरतनी है। जो इस समय कर्मचारी हैं आप देख सकते हैं, जो करनाल में ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पर जो है क्लरिकल डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। इसी एटीएम के बाहर जो है इनके साथ अंदर वारदात होती है। तो आप चाहेंगे कि पुलिस यहां पर आए ताकि एटीएम के सीसीटीवी कैमरा, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जाए। बिल्कुल आना चाहिए सर। मेरा तो पेमेंट बच गई कि मैंने थोड़ी सी समझदारी करके कस्टमर केयर करके सबसे पहले अपना एटीएम ब्लॉक करवाया। और धन्यवाद करता हूँ केनरा बैंक की सर्विस का कि उन्होंने जितना जल्दी हो सकता था उसको ब्लॉक कर दिया। भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। हम मतलब किसी को मजबूर समझ के उसकी सहायता करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता भी कौन किस शक्ल में कैसे खड़ा है, किस भाव में खड़ा है। 112 पे क्या जानकारी दी? 112 पे मैंने यही बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे करके हो गया है। कुछ लुटेरे मतलब फ़ोन एटीएम ले कर चले गए मेरा एक्सचेंज करके। तो कृपा करके आप आए एक बार यहाँ पर, लोकेशन वगैरह सीसीटीवी जो भी देखना है। पर लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप चौकी में जा करके पहले एप्लीकेशन दर्ज कराएँ। उनका ये रिस्पॉन्स था। पर लेकिन सौभाग्य की बात है या ये कुछ लगा लो कि कमल जी पहले आ गए पुलिस से भी। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील तो मैं यही करूँगा कि लोग ध्यान रखें इन चीज़ों का भी। जैसा कुछ आपके साथ होता है तो सबसे पहले अपना कार्ड ब्लॉक कराएं। मैंने भी गलती की कि मैंने उनका गलती भी क्या थी कि मुझे उम्मीद थी कि उस चौक पे पुलिस मुझे श्योर मिलेगी, क्योंकि वहाँ ये लगा कि मुझे आज सिर्फ चालान काटने के लिए पुलिस होती है वहाँ पे, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पुलिस का मतलब कोई काम नहीं है। मुझे आज ये एहसास हुआ क्योंकि मैं हर रोज़ का हमारा काम है, तो जब भी मिलते हैं मतलब इसका मतलब चालान काटने के लिए पुलिस होती है वहाँ पे। जनता की सेवा का कोई औचित्य नहीं, तो इसलिए मैंने अपेक्षा किया था कि नहर पे तो 100% मुझे पुलिस मिलेगी। अगर मुझे ये होता कि वहाँ पर पुलिस नहीं मिलेगी तो मैं पीछा नहीं करता, मैं सबसे पहले अपना फ़ोन से अपना कार्ड ब्लॉक कराता। मुझे ये था कि किसी और के साथ ऐसा काम ना हो तो उनको पकड़वाया जाए, और इसलिए मैंने वहाँ का उनका पीछा किया था। तो देखिए आप लोगों को ये पता चला कि कैसे इनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। और साथ में कुछ यहाँ आसपास के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या इससे पहले भी ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं या ये पहली बार हुई है। हम जानने की प्रयास करेंगे कि कुछ लोग से। तो सर क्या पहले भी यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है? अगर अभी ऐसी घटना हुई है तो पहले भी हुई होगी, क्योंकि पहली बार तो कोई चांसेस बनता नहीं है। दूसरा, पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए ऐसे जो खूंखार दरिंदे समाज में घूम रहे हैं, मेहनताना की जो कमाई लोगों की लूट लेते हैं हैक कर करके। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सरकार और प्रशासन उनके प्रति खूब नेसेसरी एक्शन ले। और जैसे पुलिस मौके पे मदद करने के लिए नहीं आती, तो एसपी साहब से भी अनुरोध है कि उनको आप पुलिस को थोड़ा सटेक करें ताकि मौके वारदात का हेल्प हो सके पब्लिक की। तो सुना आपने यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, शायद इससे पहले भी ऐसे धोखाधड़ी के लोग ऐसे वारदात कर देते हैं। तो इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के काछुआ रोड पर स्थित एटीएम की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसबीआई एटीएम है, और ये आप एटीएम भी देख सकते हैं। एटीएम कैनरा बैंक का है, लेकिन ये यहाँ पर एसबीआई के एटीएम में पैसे निकलवाने आए थे। यहाँ पर 2 लोग मौजूद थे। जी हाँ, 2 लोग मौजूद थे। उन्होंने इनको अपनी बातों में उलझा लिया, क्योंकि आपको भी इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई लोग होते हैं, आप उनकी बहकावे में ना आए, आप उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। लोग ऐसे बातों में लगा कर, और देखा आपने उनका एटीएम चेंज करके ये फेक एटीएम इनको देकर, और वो उनका जो रियल एटीएम था वो लेकर फरार हो गए। कहा जा रहा है गाड़ी का दिल्ली का नंबर था और स्विफ्ट की गाड़ी थी, और इन्होंने पीछा भी करने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत ही तेज़ी से भागे कि उनको पकड़ नहीं पाए। तो हम आप लोगों से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग भी सावधान रहिए। जब भी कभी आप लोग एटीएम से पैसे निकलवाने जाते हैं,
तो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, क्योंकि आसपास के लोगों की फिराक में रहते हैं कि कैसे वो आपको अपने जाल में फंसा सकें और ऐसे आपके साथ धोखाधड़ी करके भाग जाते हैं। और ये हमारे जिनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है, ये यहाँ पर एक एग्रीकल्चरल एक यूनिवर्सिटी में एक क्लर्क डिपार्टमेंट में, तो और यहाँ पर पैसे निकलवाने आए थे। आमतौर पर सभी लोग ऐसे एटीएम में जाते हैं पैसे निकलवाने, चाहे आप लोग हैं चाहे हम लोग हैं, हर कोई एटीएम से पैसे निकलवाने जाता है। लेकिन ये हमारी एक वो जो होती है कि थोड़ी सी सावधानी की हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि आसपास के लोग होते हैं, ऐसी आजकल वारदात देखने को मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो जाता है तो आप जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि आप अपने एटीएम को ब्लॉक करवा दीजिए। जैसे इन्होंने बहुत ही समझदारी का काम किया कि इन्होंने जल्द से जल्द एटीएम को ब्लॉक करवा दिया, तो आप लोग भी अगर ऐसा कुछ होता है आपके आसपास तो आप जल्द से जल्द एटीएम को ब्लॉक करवाने की कोशिश कीजिए। आप लोग देख सकते हैं ये फेक एटीएम कार्ड, और अचानक से इनको पता भी नहीं चला, अचानक से इनको थोड़ा सा अंदाजा हो कि शायद ये चेंज हो चुका है, इनको बातों में लगा दिया, इनसे पूछने लग गए कि क्या आपकी गाड़ी कैसी है, ये गाड़ी का मॉडल अच्छा लग रहा है, कितने की है। तो इसी बातों में उलझा कर ये फेक एटीएम कार्ड इनको थमा कर चले गए। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग भी सावधानी बरतिए जब भी एटीएम से पैसे निकलवाने जाएं। आप लोग देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें, इस वक्त हम खड़े हैं करनाल के काछवा रोड पर स्थित SBI एटीएम है ये यहाँ पर, लेकिन कार्ड इनका कैनरा का था। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कितने शातिर लोग थे और उन लोगों को ये भी पता था कि एटीएम चाहे SBI में वो खड़े हैं, लेकिन इस वक्त ये जो एटीएम कार्ड है ये कैनरा बैंक का है और उन्होंने वही फेक कैनरा बैंक का एटीएम कार्ड उनको थमा कर चले गए। तो आए दिन ऐसी वारदात देखने को मिलती रहती है, ऐसी वारदात करनाल में काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि आप लोग जब भी एटीएम से पैसे निकलवाने जाएं तो थोड़ी सा ध्यान रखें अपने आसपास के लोगों का, क्योंकि लोगों की फिराक में रहते हैं कि कैसे वो आपको अपने जाल में फंसाएं और आपके पैसे ऐंठ कर चले जाएं, क्योंकि हर किसी की कमाई मेहनत की कमाई होती है और ये चोर उचक्के लोग होते हैं और ऐसे ही आप लोगों का चीज़ें चोरी करने या ऐसे पैसे चोरी करके या एटीएम को आपको चोरी करके चले जाते हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं काफ़ी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अगर शायद आज इनके साथ हुआ है ये कल किसी और के साथ भी हो सकता है। लोगों में एक डर का माहौल बन जाता है और दिन दिहाड़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ना ही ये जगह आप लोग देख सकते हैं, ना सुनसान जगह है, सभी पूरी मार्केट लगी हुई है यहाँ पर, ना ही रात का वक्त है। तो दिन दिहाड़े ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करनाल सिटी स्मार्ट सिटी में ऐसी हरकतें हो रही हैं दिन के समय। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जब भी एटीएम से ऐसे पैसे निकलवाने जाएं तो थोड़ा सा सावधान रहें। इस वक्त आप लाइव कवरेज देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से कीर्ति कथूरिया के साथ।